काली रात थी। तेज बारिश हो रही थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। राजू अपनी बाइक पर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस बारिश की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी बाइक के सामने एक साया दिखाई दिया। राजू ने अचानक ब्रेक मारी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच ही रहा था कि यह कौन है। तभी वह साया हवा में उठने लगा। राजू ने डर के मारे एक्सीलरेटर घुमा दिया और तेजी से भागा, लेकिन अगले मोड़ पर सामने एक पुराना कब्रिस्तान था। राजू ने ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक एक कब्र फटी और उसमें से एक हड्डियों का ढांचा बाहर निकला। वो राजू की ओर तेजी से बढ़ने लगा। राजू बाइक से गिर पड़ा। वह चीखना चाहता था, मगर गला सूख गया था। तभी उसके पीछे ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर से कांपते हुए उसने पीछे देखा। एक चुड़ैल खड़ी थी। तू बच नहीं पाएगा। राजू का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक चुड़ैल ने तेज आवाज में हंसते हुए अपना मुंह खोला और उसमें से खून टपकने लगा। राजू ने खुद को बचाने के लिए जमीन से एक पत्थर उठाया और उस पर फेंका। जैसे ही पत्थर चुड़ैल से टकराया, वो धुएं में बदल गई, मगर उसकी आवाज अभी भी गूंज रही। तू बच नहीं सकता, मैं फिर आऊंगी। राजू बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो कब्रिस्तान में अकेला था। बाइक पास ही गिरी हुई थी, मगर सड़क पर खून के धब्बे थे। क्या यह सपना था या हकीकत? राजू कांपते हुए उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे बचा। घबराहट में उसने अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये जगह छोड़ दे, वरना तुझे भी मार दिया जाएगा। तभी राजू ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कौन मार देगा? जिसे तूने कल रात देखा, वो चुड़ैल एक साधारण आत्मा नहीं थी। वो इस गांव की बदला लेने वाली चुड़ैल है। दादी, लगता है आप उस चुड़ैल के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वह चुड़ैल कल रात मुझे क्यों मारना चाहती थी? उस चुड़ैल के बारे में मुझे बताओ। आज से 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, रंजना। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव के कुछ दरिंदों ने उसे जंगल में जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही है। जो भी रात के 2 बजे सड़क से गुजरता है, वो जिंदा नहीं बचता। मगर मैं तो जिंदा हूं। तू अब भी जिंदा है, मगर वो तुझे छोड़ेगी नहीं। वो तुझे चुन चुकी है। राजू किसी तरह डर के मारे बाइक स्टार्ट करता है और पूरे स्पीड में अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वो अंदर घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राजू सांस रोककर खड़ा रहा। रात के 3 बजे इस वक्त कौन हो सकता है? राजू, दरवाजा खोलो। ये आवाज तो मेरी माँ की लगती है, मगर माँ तो गांव गई थी। राजू धीरे धीरे दरवाजे के करीब गया। आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांका और तभी उस दरवाजे के दूसरी तरफ वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी, मुंह से टपकता खून और डरावनी हंसी। राजू चीखता हुआ पीछे हटा, मगर तभी कमरे की लाइट खुद ही बुझ गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं, लेकिन दिमाग चीख रहा था, मत देख, मत देख। मगर उसने देखा। पीछे वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी थी। आंखों से खून बह रहा था। राजू के पैरों में जैसे जंजीरें बंध गईं। वो भागना चाहता था, मगर शरीर सुन्न पड़ गया था। चुड़ैल ने धीरे से अपने हाथों से राजू के चेहरे को छू लिया। अब तू मेरा है। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पूरा कमरा घूमने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब राजू की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। कमरा वैसा ही था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसका सिर फटा जा रहा था। वो बिस्तर से उठा और आईने में अपना चेहरा देखा। चेहरे पर पसीना था, मगर फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। राजू ने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो? तू बच नहीं सकता, मैं आ रही हूँ। राजू के हाथ से फोन गिर गया। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो इस डर से भागे या इस रहस्य का सामना करे। उसे बुढ़ी की बात याद आई। अगर तुझे इस श्राप से बचना है तो उसे वहीं रोकना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था।
कब्रिस्तान में। अब खेल खत्म करना होगा। राजू ने गहरी सांस ली। अब वो भागने वाला नहीं था। रात के 2 बजे, वही सुनसान सड़क, वही अंधेरा और वही कब्रिस्तान। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वो तैयार था। तभी अचानक मैं तुझे छोड़ सकती थी, मगर तू खुद ही यहाँ चला आया। आज तेरा खेल खत्म। वो हवा में ऊपर उठी और सीधे राजू पर झपट्टी। राजू ने तेजी से त्रिशूल उठाया और गाड़ दिया। त्रिशूल से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और सीधा चुड़ैल से टकराई। अब जल और हमेशा के लिए खत्म हो जा। मैं मर नहीं सकती। आखिरी चीख के साथ चुड़ैल जलकर राख हो गई। हवाएं शांत हो गईं और कब्रिस्तान फिर से शांत हो गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ चला गया।